आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता है? क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आप लोगों को इतना इम्पोर्टेंस देते हैं लेकिन लोग आपको इम्पोर्टेंस नहीं देते? क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आप सभी लोगों के साथ खड़े रहते हैं लेकिन आपके साथ जब खड़े होने का वक्त आता है तो लोग आपको इग्नोर करते हैं? तो बस इन्हीं सारे सवालों के जवाब लेके मैं आ गई हूँ कि क्यों आपके साथ ऐसा होता है। तो मैं हूँ श्रुति प्रवीण तिवारी, आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल श्रुति मल्टीटास्कर में। तो फ्रेंड्स, क्या होता है कि हमें खुद अपनी वैल्यू जो है वो पता नहीं होती है, इसलिए लोग हमारी रिस्पेक्ट नहीं करते। सबसे पहली बात मैं बताने जा रही हूँ, जब हम खुद की रिस्पेक्ट नहीं करते तो लोग हमारी रिस्पेक्ट कैसे करेंगे? हमारी आदत क्या होती है ना कि लोगों को हम पहले प्रेफरेंस देते हैं और अपने आप को कम। मीन्स हम तो कुछ भी खा लेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए ना, हम कुछ भी खा लेंगे। भाई हमारी भी कुछ पसंद और नापसंद होनी चाहिए ना। कोई पूछता है अपना ओपिनियन दीजिए, घर में कौन सा कलर करे, अरे तुम्हें जो अच्छा लगता है। ऐसा क्या, माने आपका खुद का भी कुछ टैलेंट है, आपको खुद भी कुछ पसंद है। तो बस सबसे पहली बात है कि आप खुद को इम्पोर्टेंस देना शुरू कर दीजिए, लोग आपको भी इम्पोर्टेंस देना शुरू कर देंगे। सेकंड, हर किसी के लिए अवेलेबल होना। हम इतने अच्छे होते हैं ना कि लोगों को कुछ प्रॉब्लम आती है और एक बार बोल दें हम अपने सारे काम छोड़ के पहुंच जाते हैं, माने उन्हें जरूरत पड़ी नहीं कि हम हाजिर हैं। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे साथ। तो बस यही चीज आपको थोड़ा सा इग्नोर करना है। माने अगर आपके पास कुछ और काम है तो आपको वो काम पहले कंप्लीट करना है, और बाद में मैं नहीं कहती कि आप दूसरों की हेल्प मत कीजिए, बहुत अच्छी बात है, आप बहुत अच्छे हो कि आप दूसरों की हेल्प करते हो। लेकिन हर समय अपने काम को प्रायोरिटी ना देना और दूसरे के काम को प्रायोरिटी देना, ये भी, क्योंकि लोग यहाँ पे क्या सोचते हैं ना, आप उनके लिए अच्छे हो, आप उनका काम कर रहे हो, लेकिन वो आपको झंड समझते हैं। मीन्स ये तो निठल्ला है, मीन्स इसके पास कुछ काम नहीं है, जब भी बोलता हूँ तो आ जाता है। तो यहाँ पे भी हमारी वैल्यू हो जाती है कम। तो अब जब भी कोई आपको कुछ बोले, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अभी आपके पास काम नहीं हो, ऐसा नहीं, हर एक व्यक्ति फ्री होता है, सबके पास कुछ ना कुछ काम होते हैं। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो ठीक है मैं कल कर दूंगा, मैं परसों कर दूंगा, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू कम करती है। आप किसी की हेल्प कर रहे हो लेकिन सामने वाला आपको समझ लेता है एकदम से फ्री, कि आप एकदम फ्री बैठे हो। तो यहाँ पे आप थोड़ी सी प्रायोरिटी दो, क्या कि हाँ आप दूसरों की हेल्प करो लेकिन थोड़े टाइम के बाद। तीसरा, ओवर फ्रेंडली होना। हम ना बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली है, मीन्स हम किसी के भी साथ बहुत जल्दी मैच हो जाते हैं, लोगों के साथ फ्रेंडशिप कर लेते हैं, हाँ हाँ ही शुरू कर देते हैं। लेकिन ये भी एक तरह से हमारी वैल्यू कम करता है। बहुत से लोग होते हैं, आपने देखा होगा कि वो हर किसी के साथ उतना जल्दी फ्रेंडली नहीं होते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि कौन मेरा अपना है, किसके साथ मुझे किस तरह का बर्ताव करना है, किस तरह का बिहेवियर करना है, किसके साथ मैं हा हा हु कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके टीचर हैं तो वो आपके साथ बिल्कुल भी मजाक नहीं करते। एक टीचर की इमेज एक टीचर वाली ही रहती है, वो आपसे स्ट्रिक्टली बात करते हैं, कट टू कट बात करते हैं, स्टडी से रिलेटेड बात करते हैं, बस हो गया। तो अगर वही स्टूडेंट आपके माने वही टीचर जो हैं वो आपके साथ एक फ्रेंड जैसा रिलेशन बना लेते हैं, तो वहां पे उस टीचर की भी वैल्यू हो जाती है कम। वो कभी भी आपको वो रिस्पेक्ट नहीं देगा जो एक टीचर को देता है। तो यहाँ पे ये भी आपको करना है, आपको समझना है कि किसके साथ क्या लिमिट हमें बनानी है। मीन्स किसके साथ हम एकदम खुल के बात कर सकते हैं और किसके साथ हमें अपना कट टू कट बात करना है, या किसके साथ कैसा हमें बिहेवियर करना है। तो एक ये भी पॉइंट होता है जो हमारे वैल्यू को कम कर देता है। 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट आता है डिसरिस्पेक्ट करना। बहुत लोगों की आदत होती है ना, वो दूसरों की बस बुराई करते रहते हैं, अरे फलाना ऐसा है, माने ऐसी बातें करते रहते हैं। तो आप ये सोचिए, जब आप दूसरे की बुराई कर रहे हो तो क्या उसके सामने वो, यानी उसके सामने आपकी वैल्यू क्या रह जाएगी? क्या वो आपकी अच्छाई करेगा? नहीं ना। माने आप हर एक काम पे उसकी बुराई कर रहे हो तो वो बिल्कुल भी ये सोचेगा कि मैंने इसके लिए इतना सब कुछ किया है, या फिर ये तो मेरी बुराई ही करता है। तो वहां पे सेम उसकी माने थिंकिंग भी हो जाएगी कि ये बंदा जो है वो खराब है या बुरा है। तो यहाँ पे हमें दूसरे की बुराई नहीं करना है, क्योंकि अगर हम दूसरे की बुराई करेंगे तो जाहिर सी बात है सामने वाले के सामने भी हमारी एक इमेज क्रिएट हो जाती है और वो इमेज आती है नेगेटिव। तो हमें यहाँ पे ये भी चीज समझना चाहिए कि अगर हम हर किसी की बुराई करते रहेंगे ना तो हम दूसरों की नजरों में हमेशा बुरे रहेंगे। तो हमें यहाँ पे दूसरों की बुराइयां नहीं देखनी है बल्कि अच्छाइयां देखनी है, क्योंकि अगर हम उनके अंदर की अच्छाइयां देखेंगे तो वो भी हमारे अंदर की अच्छाई देखेंगे और वो हमारी रिस्पेक्ट करेंगे। जैसे कि जब बच्चा गलती करता है ना तो टीचर क्या करते हैं, वो उन्हें समझाते हैं,
पूरे क्लास के सामने अगर आप उनको उठा के और पनिशमेंट दो माने देते हैं, तो वहाँ पे ना बच्चे को थोड़ा सा माने फील होता है कि यहाँ पे मेरी इंसल्ट हो गई। और इतने बच्चों के सामने अगर वो उनको इंसल्ट वाला फीलिंग आता है ना, तो जाहिर सी बात है वो टीचर गंदा है। तो यहाँ पे आप ऐसे भी समझा सकते हो कि बच्चों को किनारे ले जाके या अकेले में बता सकते हो कि बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे वो बच्चा भी समझ जाएगा कि हाँ, मैंने यहाँ पे गलती की थी, सबके सामने टीचर बोल सकते थे बट उन्होंने मेरी इंसल्ट नहीं की। तो ये सारी चीजें हैं, आप इनको ध्यान से। मैं टीचर और स्टूडेंट का इसलिए कह रही हूँ, इसलिए नहीं कि मैं टीचर थी, इसलिए क्योंकि हर एक बंदा जो है ना वो कभी ना कभी स्टूडेंट या टीचर रह चुका है, और स्टूडेंट तो सभी रह चुके हैं। और ये बातें जो है ना, मुझे लगता है हर एक किसी के जीवन में हो चुकी है, इसलिए मैं ये एग्जांपल दे रही हूँ क्योंकि ये बहुत ही सिंपल है, मेरे साथ भी हुआ है और आपके साथ भी हुआ होगा। तो बस ये भी आपको ध्यान रखना है कि किसी का भी आपको बुराई नहीं करनी है, डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है। हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे जो है अर्न करना। आपने देखा होगा अगर हम घर में बैठे हुए हैं, फालतू बैठे हुए हैं ना, तो हर कोई आता है और बस हमें दो बातें सुना के चला जाता है, और बिल्कुल रिस्पेक्ट वाली बात तो भूल जाओ, कोई रिस्पेक्ट नहीं करने वाला है। तो यहाँ पे आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि आप कुछ अर्न करें। लेडीजों के लिए मैं कहती हूँ, बहुत सी लेडीज हैं जो अर्न नहीं कर पाती हैं, तो उनके लिए भी मैं कहती हूँ कि ठीक है, आप अर्न नहीं कर पा रहे हो तो आप लर्न करो। लेडीजों के लिए बहुत से ऑप्शन है लर्न करने के, मीन्स सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, टीचिंग। तो ये सारी चीजें अगर आप लर्न करोगे ना, तो बिल्कुल लर्न करने के बाद ही आप अर्न कर सकते हो। टीचिंग करके मीन्स ट्यूशन आप ले सकते हो, उससे आप अर्निंग कर सकते हो। स्टिचिंग अगर आपको आता है, तो मैंने एक वर्क फ्रॉम होम का वीडियो बनाया था जिसमें आप घर बैठे कमा सकते हो। उसमें मैंने ये पूरी डिटेल बताई हुई है कि कैसे आप अर्न कर सकते हैं घर पे ही रह के, वर्क फ्रॉम होम। तो ये चीज आप जरूर देखिएगा, वहां पे जाके मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दूंगी। तो यहाँ पे आप ना अगर अर्न करते हैं, मैं हाउसवाइफ की भी बात करती हूँ, अगर वो खुद थोड़े से घर के खर्चे चलाने लगती है ना, थोड़े से अपने खुद के खर्चे एटलीस्ट चलाने लगती है, तो वहां पे रिस्पेक्ट बढ़ जाती है, वैल्यू बढ़ जाती है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं आपको बताऊं। और ये आप कभी ट्राई कीजिएगा। अगर आप घर में है ना, बस हाउस वाइफ हो, तो नॉर्मली उतना रिस्पेक्ट नहीं करते फैमिली मेंबर जो होते हैं या कोई भी होता है, लेकिन अगर आप कुछ तो कर रहे हो तो वहां पे रिस्पेक्ट बढ़ जाती है आपकी। तो बस ये 5 चीजें आप अपना लो अपने लाइफ में। मैं कहती हूँ हर कोई आपकी वैल्यू समझेगा, रिस्पेक्ट करेगा और आपको भी देगा इंपॉर्टेंस। तो आई होप आज का वीडियो आपको लगा होगा अच्छा। बस ऐसे ही अच्छे अच्छे टॉपिक्स मैं लेके आती रहूंगी, लेकिन उसके लिए ना आपका एक लाइक जो है ना, वो मेरा मोटिवेशन है। तो बस लाइक कर दीजिएगा। अगर पहली बार आए हैं मेरे चैनल में तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। अभी के लिए आप सबको